दोस्तों दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन टॉपिक पे। आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि लोगों से अपनी बातें कैसे मनवाएं। वो 12 तरीके जिससे आप लोगों से अपनी बातें मनवा सकते हो, उस पर आज हम लोग बातें करेंगे। तो आज जानते हैं दोस्तों क्या होता है कि लाइफ में हमारा बहुत ज़्यादा समय इसी काम में निकलता है कि हम सामने वाले से कैसे अपनी बातें मनवा लें। चाहे आप किसी भी जॉब में हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आपका सिर्फ एक ही काम होता है कि आप कैसे सामने वाले से अपनी बातें मनवा लें। और इस काम में जो एक्सपर्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा पूछ होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है कि हम क्या करते हैं, जब भी बातें मनवाने जाते हैं तो पहली गलती हम ये करते हैं कि सामने वाले से बहस कर लेते हैं। तो कभी भी भूल के सामने वाले से बहस ना कीजिए। बहस करने से बेहतरीन है कि आप बहस स्टार्ट ही ना कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आपने जीत गए तब भी आप हार जाएंगे, अगर हार गए तो हार ही गए। बहस करने से क्या होता है कि सामने वाले की ईगो को चोट लगता है। अब जैसे उसको ईगो को चोट लगेगा तो आपकी बातें थोड़ी मानेगा, वो आपको तुरंत कोशिश करेगा जितना जल्दी हो सके आपको भगा दे। उसके बाद क्या होता है, आपका पूरा समय बर्बाद होता है। बहस करने से रिश्ते खराब होते हैं। तो कभी भी भूल के भी बहस स्टार्ट नहीं कीजिए, क्योंकि हम गलतियां यही करते हैं बहुत बार बार कि हम बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। सामने वाले से बहस करने लगेंगे, नहीं तुम गलत हो हम सही हैं। और अपनी बात मनवाने का जो कला होता है उसमें सबसे पहले आपको यही मना किया है कि आपको बहस नहीं करना। दूसरा क्या है कि दूसरों के विचारों के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। अब क्या होता है कि हम अपना ही कहते चले जाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाला क्या सुन रहा है, इसके बारे में कोई मतलब ही नहीं है। कोई जैसे होता है बहुत बार कि आपने देखा सेल्समैन गया, अब उसको पता ही नहीं कि सामने वाले को क्या चाहिए। अच्छा बोलिए ये चाहिए वो चाहिए, ये ले लीजिए वो ले लीजिए। सबसे पहले आपको ये सुनना है कि उसको चाहिए क्या। बहुत बार होता होगा सेल्समैन कोई गया इंसान कहने कि हमको जीन्स चाहिए, तो सेल्समैन जल्दी जल्दी साड़ी दिखाने लगे, ये देख लीजिए ये बेहतरीन ये बेहतरीन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सामने वाले को चाहिए क्या, वो क्या चाहता है। जब हम उसको वही देते हैं जो वो चाहता है तो हम क्या होते हैं, उसके विचारों का सम्मान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो लोग हमारी बातें मानते हैं, लोग हमारे ओर आकर्षित होते हैं। और जब आप विचारों का सम्मान करें सामने वाले का, तो कभी भी उसके अंदर से गलती ना निकालें। बहुत बार होते हैं कि आप जिनसे बातें मनवाने जा रहे हैं वो गलत कुछ कहेंगे, आपके बारे में कुछ गलत कहेंगे, तो हम उनके बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें निकालने लगते हैं, नहीं आप गलत हैं, आपने ऐसा किया वैसा किया, तो इससे समस्या और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तीसरा है अपनी बात मनवाने के लिए कि अगर आपकी गलती हो तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लें। बहुत बार होता है कि हम जब सामने वाले से बहस कर रहे हैं उस समय हम बहुत ज़्यादा उनसे उलझ जाते हैं और अपनी गलती हमें पता होती है कि हमारी गलती है, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते। इस कारण समस्या और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारी गलती है तो उस गलती को तुरंत मान लेना है। जैसे ही हम अपनी गलती मान लेते हैं तो सामने वाला हमें बचाने पे आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझिए। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक मैनेजर से पैसे देते समय ज़्यादा पैसे किसी को उसने दे दिए, वो मालिक के पास गया, मालिक से कहा कि हमारी गलती है, हमने गलती से पैसे दे दिए। अब मालिक को जैसे ही ये सुना, मालिक ने कहा नहीं नहीं आपकी गलती नहीं हो सकती, हो सकता है जो पैसा देने वाला जो अकाउंटर है वो गलत दे दिया हो सकता है कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसने गलती कर दी हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम अपनी गलती मानते हैं तो सामने वाला के मन में ये आता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, वो आपको बचाने पे आ जाएगा कि आपको बुरा ना लगे। लेकिन जैसे हम अपनी गलती नहीं मानेंगे और ज़्यादा हमारे अंदर से गलती खोजेगा। तो ये तीसरी टॉपिक हुई। चौथा है कि कभी भी स्टार्ट कीजिए तो दोस्ताना तरीके से स्टार्ट कीजिए। कभी भी अगर अपनी बातें मनवानी है तो सामने वाले से बातें दोस्ताना तरीके से कीजिए। उसको ये फील करिए कि आप उसके मित्र हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। एक बार क्या हुआ
कि एक सेल्समैन एक बिजनेसमैन के पास बहुत सारे पॉलिसी करवाने के लिए लोग पहुंचे। सभी कहते रहे ये मेरा पॉलिसी बेहतरीन है, वो मेरा पॉलिसी बेहतरीन है। वो सबको कहा कि ठीक है, बाद में हम देखेंगे। एक इंसान गया, वो गया और कहा कि सर आपको पॉलिसी लेनी थी, लेकिन पॉलिसी के लिए क्या है कि आपको मेडिकल जांच करवानी है। मेडिकल जांच के लिए अगर आप आज नहीं करवाते हैं तो हो सकता है कल आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो जो आप पॉलिसी लेना चाहते हो वो आपको ना मिले। तो आपके लिए हमने एक मेडिकल जांच के लिए हमने अपॉइंटमेंट ले लिया, अगर आप चाहें तो चलें। तो इंसान तुरंत तैयार हो गया, तुरंत उसके साथ चला गया और जाके अपनी जांच करवाया। उसके बाद वो पूछा कि आप किस कंपनी से हैं, क्या पॉलिसी बेचना चाहते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब कि जब हम दोस्ताना तरीके से शुरुआत करते हैं, जब हम सामने वाले का फ़ायदा देखते हैं, हम अपना फ़ायदा नहीं, सामने वाले को क्या हम फ़ायदा दे सकते हैं, जब इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं तो लोग हमारी बातें मानते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद अगला टॉपिक है कि जब भी आप बातें कीजिए तो कोशिश कीजिए कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे बातें कीजिए, जिसका जवाब वो सामने वाला हाँ हाँ दे। बहुत बार होता है कि हम निगेटिव शब्दों को ले लेते हैं कि नहीं ये बताइए, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये ख़राब है, वैसा कुछ नहीं। आपको जब भी बात करना है तो कोशिश करना पॉजिटिव शब्दों का यूज़ करें। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि जब सेल्समैन सेल करने जाता है तो वहाँ पे आपको सिर्फ दो ऑप्शन देता है कि आप पेमेंट किससे करना चाहेंगे, क्रेडिट कार्ड से या कैश से। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। लेकिन वही सेल्समैन कहे कि आप इसको ख़रीदना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते, तो लोग अक्सर कहते हैं नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमें कभी भी प्रश्न करना है सामने वाले से तो पॉजिटिव वे में करना है, जिससे वो प्रभावित हो। निगेटिव शब्दों का यूज़ नहीं करना है। अगर हम ये कहते हैं कि ये सामने वाली कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ख़राब है, बहुत बेकार है, इनको नहीं लेना चाहिए, तो उसके मन में ये आता है कि जब इसमें इतनी कमियां ये गिनवा रहा है दूसरे में, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी कमियां होंगी, तो बहुत ज़्यादा आपसे दूर भागने चाहिए। तो हमें क्या करना है कि कभी भी निगेटिव शब्दों का यूज़ नहीं करना है जब भी हम किसी से बातें कर रहे हों, उनसे बातें मनवा रहे हो। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि सामने वाले को, अगला टॉपिक है, सामने वाले को बात करने का मौका दें। बहुत बार होता है कि हम जब बातें करने जाते हैं, जब हम किसी भी तरह का मीटिंग करते हैं या फिर कोई सेमिनार में जाते हैं, तो हम ही बोलते रहते हैं। कभी भी ये नहीं पूछते कि सामने वाले को क्या चाहिए, क्या उसकी इच्छा है। तो हम जितना ज़्यादा सामने वाले को बोलने देते हैं, जितना ज़्यादा सामने वाला कहता है, उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होता है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप किसी बेहतरीन डॉक्टर के पास जाए, वो डॉक्टर आपको पूछे क्या हुआ है, आपको बुखार लगा, वो तुरंत आपको दवा दे, बोले ठीक है जाओ तुम ठीक हो जाओ। आप कहेंगे वो डॉक्टर बढ़िया नहीं है, उसको इलाज करने नहीं आता, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं कि हमें क्या हो। लेकिन वहीं दूसरे डॉक्टर के पास जाए, वो आपको बैठाए और बड़े इत्मीनान से आपसे पूछे कि क्या हुआ है, कब से हो रहा है, कैसे हैं, क्या खाए थे। अगर उसके बाद वो दवा लिखता है तो हमें लगता है कि हाँ उस डॉक्टर ने बहुत अच्छा दवा लिखा है, वो डॉक्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से देखता है, उसी के पास जाना चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारी बातें सुनता है उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो हमारी बातें नहीं सुनता है उसके पास हम जाना नहीं चाहते। तो कभी भी किसी से अगर बातें आपकी मनवानी हो तो कोशिश कीजिए सामने वाले को बोलने का मौका दें, उसे अपनी बातें रखने का मौका दें। उसके बाद क्या है दोस्तों कि दूसरे व्यक्ति को यह लगने दें कि ये विचार उनका ही है। जैसे क्या कि प्रोडक्ट जो हो, अपने प्रोडक्ट को ऐसे पेश करना चाहिए कि आप उसको बेच नहीं रहे, आप सामने वाले को अपनी बातें मनवा नहीं रहे, सामने वाला खुद आपकी बातें मान रहा है। आपके प्रोडक्ट में आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट करे। जब सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर लेगा, सामने वाले को लगेगा कि आपके आइडिया बहुत अच्छे हैं, तो आपको बेचना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद आपके प्रोडक्ट को ले लेगा, आपके आइडिया को सेलेक्ट कर लेगा। कभी भी बातें कीजिए तो आदर्शवादी सिद्धांतों का यूज़ कीजिए। जैसे अगर आप कहते हैं कि कहीं अगर चंदा मांगने कोई गया और वो चंदा मांगने गया और कहा कि हमें चंदा दे दीजिए, तो सामने वाला कहेगा क्यों दे।
लेकिन वही इंसान जब जाके कहता है कि आपके जो ये पैसा आप दे रहे हैं इससे देश का विकास होगा, इससे बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे जहाँ पे आपका नाम होगा, तो लोग तुरंत जितना वो मांगे उसका 10 गुना भी दे सकते हैं। तो जब हम आदर्शवादी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग हमसे प्रभावित होते हैं। उसके बाद क्या है कि दूसरे के अपने जो विचार हैं उसको थोड़ा नाटकीय तरीके से प्रस्तुत कीजिए। जैसे आपने देखा हो कि जब आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनका तो सजाने का तरीका, कहीं साइकिल उन्होंने रख दिया हो, कहीं इस तरह से सजाते हैं जैसे कहीं अपना जोकर बैठा दिया हो, कहीं इंसान को कपड़ा ही पहना के बैठा दिया हो तो उसको देख के अरे बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि हम चीज़ों को नाटकीय तरीके से जब प्रस्तुत करते हैं तो लोग क्या होता है कि उसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको लेना चाहते हैं। तो अपनी बातें मनवाते समय आपको थोड़ी बहुत नाटकीय तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करने का तरीका पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में है कि आप सामने वाले को चुनौती दें। जैसे क्या होता है कि जब हम कंपटीशन की भावना ला देते हैं, हम चुनौती की भावना ला देते हैं तो लोग हमारे प्रोडक्ट को हमें पसंद करते हैं। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि जब सेमिनार होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सेमिनार करने वाला है 5-6 लोग अपने ही बैठा लेता है। तो जैसे ही वो कहता है कि ये प्रोडक्ट किसको लेना है, तो जो बैठे रहते हैं उसमें से कहते हैं हमको हमको। तो फिर हमें भी लगता है इतने लोग ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं लें। तो जैसे ही कंपटीशन हम ला देते हैं बीच में तो काम और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसी तरह से क्या होता है कि अगर फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा है वहाँ पे हम कंपटीशन ला दें कि अरे देखो उसने वो उतना काम किया, उसने उतना बेहतरीन काम किया, तो लोग और ज़्यादा उत्साहित होकर काम करना चाहते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि हमेशा जो उनके सेल्समैन होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। तो ये कुछ बेहतरीन तरीके हैं जिससे हम पर्सनालिटी को अपने निखार सकते हैं। ये बेहतरीन तरीके आपको लोक व्यवहार किताब से में दिए गए हैं कि कैसे हम अपने पर्सनालिटी को बेहतरीन तरीके से सुधार सकते हैं। और दोस्तों आपने अभी के लिए इतना ही, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारा मेन मकसद यही है कि भारतीय युवा जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से स्ट्रांग हो। और क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे पास सब कुछ तो है, हमारे पास नॉलेज है, हर चीज़ है, लेकिन भारतीय युवा में क्या होता है कि वो बहुत तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्हें लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बात करने नहीं आता है, हम लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इन सब विषयों पर आने वाले समय में मेरे जितने भी वीडियो हैं आएंगे जिससे हमारे जो देश की युवा पीढ़ी है वो स्ट्रांग हो, वो मानसिक रूप से स्ट्रांग हो, उसे ये कॉन्फिडेंस हो कि वो जो चाहे वो कर सकता है। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।